नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी माघ माह कृष्ण पक्ष षष्ठिला एकादशी साल 2024 तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान पुण्य भी किया जाता है। अब माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आने वाली है। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हो तो चलिए आपको बताते हैं इस बार एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षष्ठिला एकादशी और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। षष्ठिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को भोग में तिल अर्पित करना चाहिए और तिलों का ही दान करना चाहिए। इसके अलावा नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान करने के बाद अपने पितरों को तिल और जल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी दिन शुक्रवार शाम 7:02 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार रात 8:03 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन इस बार शुक्रवार को किया जाएगा और एकादशी का व्रत होगा 25 जनवरी शनिवार को। सभी वैष्णव जन और गृहस्थ जन एक मात्र इसी दिन व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार रात 8:03 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार रात 8:54 पर। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है और 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत खोलने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि व्रत पारण तिथि और मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी रविवार को। व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 7:01 से 9:05 के बीच में। एकादशी व्रत में जितना महत्व रखने का होता है उतना ही महत्व व्रत खोलने का होता है, इसलिए हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर ही आपको व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का और चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। सभी गृहस्थ जनों को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करके यदि हो सके तो इस दिन उपवास रखकर तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि वह तिल के प्रयोग से सभी पापों और शत्रुओं से मुक्त हो सकता है। तिल का दान, तिल से स्नान और तिल से पूजन करने से जीवन में सुख शांति आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। व्रत खोलने वाले भक्तों को एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। फिर एकादशी के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार निराहार, निर्जल या फलाहार ग्रहण करके एकादशी का व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले पूजन करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही वैष्णव या किसी ब्राह्मण या फिर निर्धन या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान की सामग्री देने के बाद आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। आपको यह अवश्य ध्यान में रखना है कि आपको किसी तिल से बनी हुई चीज का दान तो अवश्य करना है। आपको एकादशी के दिन तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आपको यह दशमी तिथि को पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। आपको व्रत हमेशा चरणामृत, पंचामृत या तुलसी के पत्ते, तिल और गुड़ के सेवन से ही करना चाहिए। इसके बाद आप चाहे तो स्वास्तिक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।